आप देख रहे हैं द तर्कस आज की बात। और आज की बात एक खास बात है। आज अखबारों से खबर मिली है कि सरकार ने आजमगढ़ जिले का नाम बदलने का फैसला किया है। बड़ा विचित्र लगता है। कुछ लोग पहले इस तरह की बात कहते थे कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो नाम बदल दूंगा। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आजमगढ़ के लिए जिन कामों की ज़रूरत है, जो यहाँ की हालात हैं, उसमें जिस बेहतरी और परिवर्तन की ज़रूरत है वो तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। लेकिन नाम बदलने का फरमान जारी हुआ है, उनका अधिकार है, सरकार का अधिकार है, जो सत्ता में बैठा हुआ है उसका अधिकार है। नाम बदल सकते हैं, बदलेंगे। कोई बहुत कुछ उस पर शायद कर भी ना पाए। बहुत से नाम बदले गए, नाम बदलते रहते हैं और उस पर उसका खर्च पूरे जनता की जो गाढ़ी कमाई है उस पर पड़ता है। एक एक पैसे जनता के होते हैं। लेकिन ये नाम बदलने वाले लोग इस पर जरा सा भी विचार नहीं करते। जहां जनता की दूसरी ज़रूरतें आज मुंह बाए खड़ी हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको संस्कार चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और तो और नाम क्या रखा जा रहा है आजमगढ़ का? आर्यमगढ़। ठीक है, उन्हीं की परिभाषा में हम मान लें आर्य का मतलब श्रेष्ठ। तो आजमगढ़ श्रेष्ठ गढ़ है। तो इसके श्रेष्ठ बनने की कहानी को थोड़ा हम पीछे ले जाएंगे। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्ट साहब बने, अजय विष्ट जी, और योगी आदित्यनाथ के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने शायद आजमगढ़ में पहला काम किया था। यहाँ की चीनी मिल को आसवनी यानी शराब बनाने की फैक्ट्री के रूप में तोहफा दिया था आकर के। तो आर्यमगढ़ के इस नामकरण का जो पिछला पृष्ठभूमि पीछे की है वो वहीं से शुरू होती है। इसी तरह से बनेगा आर्यमगढ़ श्रेष्ठ गढ़। इसी से आगे बढ़ेगा, इसी से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इसी से रामराज आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल आजमगढ़ के लोगों के दिल में आज खड़ा हो रहा है। तमाम शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके बदले जाने से वहाँ के लोगों की हालात में कोई तब्दीली आ रही, बल्कि हमारे पैसे नाजायज रूप से उसमें खर्च होने की स्थितियाँ दिख रही हैं। वैसे तो हम तमाम ऐसी कहावतें कहते आए हैं कि आँख का अंधा नाम नैन सुख। बहुत बढ़िया नाम रख दीजिए, लेकिन अगर कोई आँख का अंधा है उसका आप नैन सुख नाम रखते हैं तो इससे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। नाम चीनी प्रसाद लज्जत चोटी की भी नहीं, ये भी चीज़ें हैं। कोई कहेगा कि आसवनी आजमगढ़ में खोला जाना अच्छा है। अभी जब हम सवाल करते हैं किसी से बिहार की बात कि वहाँ शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, हरियाणा में शराबबंदी है, तो उस पर लोग चाहते हैं कि उसका श्रेय नहीं, कि नहीं वो तो बहुत अच्छा काम हुआ। तो फिर आजमगढ़ में क्यों ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? जब हमारे देश में इस तरह की एक परंपरा दिख रही है कि साधु संत लोग आज सत्ता में आ रहे हैं, मोदी जी भी को भी लोग तमाम लोग संत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से तो यही उम्मीद थी कि वह नशा और ऐसी चीज़ों से विरत समाज के निर्माण का काम करेंगे। शायद रामराज की कुछ कल्पना ऐसी ही रही हो। वो कविता तो दूसरे तरह की है जो इस पर चोट करती है कि उतरा है रामराज विधायक निवास में, विस्की है काजू है प्लेट में और विस्की गिलास में। तो ऐसा रामराज तो नहीं लाना है। ये सारे सवाल हैं। आज का दिन जब अखबारों में यह खबर आई है, आजमगढ़ के लिए बहुत सारी ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों पर काश ध्यान दिया गया होता, आजमगढ़ को उद्योग से जोड़ा गया होता। यहाँ की रेशमी नगरी जो उजड़ गई है, वीरान हो गई है, जो बिल्कुल वहाँ के उसके कारीगर दाने दाने को मोहताज होने की कगार पर हैं, उस पर शायद ध्यान दिया गया होता। काश ध्यान दिया गया होता आजमगढ़ की पहचान जो निजामाबाद की मिट्टी के बर्तन हैं, उनकी समस्याओं को हल करने का कोई रास्ता खोजा गया होता। आजमगढ़ में सुतली का उद्योग कभी होता था, उस पर ध्यान दिया गया होता। यहाँ की जो परंपरागत चीज़ें हैं उन पर ध्यान दे करके आजमगढ़ के लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता खोला गया होता। ये चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं। भाजपा सरकार ने घोषणा किया था कि आजमगढ़ में रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, और अब तक इस पर कोई काम नहीं हो पाया। जब मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री के रूप में थे, उन्होंने मुझसे भी व्यक्तिगत तौर से मंच से मैंने पूछा था और उन्होंने जवाब दिया था कि बहुत जल्दी यह काम पूरा होगा, लेकिन वह भी काम नहीं पूरा हो पाया। आजमगढ़ के लिए और भी जो लोगों की उम्मीदें थी, जो कोशिशें थीं कि आजमगढ़ में कुछ हो, उन चीज़ों पर कोई प्रगति, कोई
विकास कोई इस तरह का नहीं दिख रहा है कि यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए कोई कोशिश हो पाएगी। तो आज एक बड़ा सवाल है कि क्या नाम बदलने भर से काम हो जाएगा? वैसे तो कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, काम चाहिए। तो आज हम अपने प्यारे मुख्यमंत्री महोदय से ये जानना चाहते हैं कि नाम बदलने के साथ क्या कुछ काम भी आजमगढ़ के लिए होंगे? क्या रेल लाइन यहाँ जुड़ेगी? क्या शिक्षा का यहाँ उद्धार होगा? और लोगों को, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के काम होंगे? तमाम यहाँ पौराणिक और ऐसे स्थल हैं, उनका विकास पर्यटन के रूप में किया जाएगा। केवल नाम बदल देने से यह एक मजाक उड़ाने जैसा है कि नाम आर्यमगढ़ रखा जाए और वहाँ आसवनी की फैक्ट्री का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाए और आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो इंतजार रहेगा कि क्या होने वाला है और क्या किया जाने वाला है।